विधानसभा को नमस्कार। आजादी से लेकर अमृत काल तक 75 वर्षों की यात्रा केवल संविधान की यात्रा नहीं है, बल्कि यह विषय के 3 पहलू अधिकारों, कर्तव्यों तथा प्रगति की यात्रा भी है, जिसकी बदौलत हम सभी समान हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप फूस के आसन पर बैठे हैं या सिंहासन पर, आप रथ पर हैं या पथ पर, आप खेत खलिहान में हैं या महल आलीशान में, सभी के पास समान अधिकार हैं, समान अवसर हैं। हमारे पास मताधिकार है, इसलिए हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है। हम वोट कर सकते हैं तो व्यंग्यात्मक चोट कर सकते हैं, हम नेता अभिनेता बन सकते हैं तो नायक विधायक बन सकते हैं, और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। परंतु महोदय, 75 वर्षों की अधिकारों और कर्तव्यों की इस यात्रा में हम अधिकारों को अधिक महत्व देते हैं और कर्तव्यों को दरकिनार कर देते हैं। हमारी प्राचीन धरोहरों पर खुद का नाम लिखने वाले हाथ जब ट्विटर पर पड़ते हैं तो अच्छी पर्यटन अर्थव्यवस्था की मांग करते हैं। हजारों किलोमीटर की धार्मिक यात्रा करने वाले लोग 500 मीटर पर बने मतदान केंद्र पर जाकर वोट करने में सकुचाते हैं। तब ये पंक्तियां प्रासंगिक होती हैं कि संविधान के मौलिक अधिकारों का हम देते हैं वक्तव्य, लेकिन हम यह भूल न जाएं कि कुछ हमारे भी हैं कर्तव्य। महोदय, हमें संकल्प लेना होगा कि नागरिक और सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आज दिल्ली में स्थित राजपथ का परिवर्तित नाम कर्तव्य पथ सरकार की कर्तव्य परायणता को सुनिश्चित करता है, और महोदय यही कर्तव्य पथ हमें गुलामी की सोच से भी मुक्त करता है, क्योंकि महोदय राजपथ अंग्रेजों द्वारा बनाई गई किंग्स वे का हिंदी अनुवाद मात्र था। महोदय, संविधान की यह यात्रा प्रगतिशील क्यों है? क्योंकि 75 वर्षों की इस यात्रा ने हमें गुलामी की मानसिकता से भारतीयता की ओर अग्रसर किया है। यह प्रगति प्रमाणित होती है तब जब अंडमान के द्वीपों का नाम अंग्रेजों की बजाय हमारे शहीदों के नाम पर रखा जाता है, और आईपीसी की धाराओं का भारतीयकरण भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के रूप में होता है। महोदय, संविधान के संकल्प हमें क्या सिखाते हैं? 75 वर्षों की संकल्प की यह यात्रा आगामी 25 वर्षों के लिए विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती है, जहां वोकल फॉर लोकल की बात हो, हर जिले का अपना एक उत्पाद हो और हर प्राइस टैग के पीछे मेड इन भारत का चिन्ह साथ हो। यह हमारा कर्तव्य है। महोदय, सभी कार्य सरकारों से संपादित नहीं होते हैं, कुछ कार्य संस्कारों से भी संपादित होते हैं। सरकार कूड़ादान लगा सकती है, उसका उपयोग हमें करना है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्पित हैं। सरकार हमें 1 रुपया दे सकती है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक 100 पैसा पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मैं कहूंगा कि हमें हमारे बच्चों को साक्षर नहीं शिक्षित बनाना होगा। एक के करने से नहीं होगा, एक एक के करने से होगा। तो चलिए संविधान की प्रस्तावना की शैली में प्रण करते हैं कि हम भारत के लोग इस विधानसभा में आज 26 मार्च 2025 चैत्र कृष्ण द्वादशी संवत 2081 विक्रमी को संविधान के 11 संकल्पों को अपने उद्देश्यों में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, और दुनिया के लोकतंत्रों का सरदार भारत सबसे असरदार लोकतंत्र के रूप में साबित होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय राजस्थान।